आप सब चाहते थे कि MG विंडसर EV प्रो वर्जन यानी कि लॉन्ग रेंज वर्जन लॉन्च हो जाए, तो हो गया लॉन्च। लेकिन आपने सोचा था कि 17.49 लाख है उसकी प्राइस। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, प्राइस कुछ और है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएंट्स को, एक्चुअल प्राइसिंग कितनी पड़ती है और आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा रहेगा अगर आप MG विंडसर EV प्रो लेने का सोच रहे हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द MG विंडसर EV प्रो वर्जन है, तो इसमें बैटरी बड़ी मिल रही है, ये भी हमें सब पता है। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि आप प्रो वर्जन ही लो, हो सकता है आपकी रेंज कंपैरेटिवली आपकी रिक्वायरमेंट कम हो, तो सब कुछ करते हैं डिस्कस। तो ईवी लेने का सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो परफेक्ट रहने वाली है आपके लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वेरिएंट्स के बारे में। तो अब आपके पास टोटल मल्टीपल वेरिएंट्स 4 वेरिएंट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। पहला वेरिएंट हो जाता है एक्साइट, जो आपको एक्साइटमेंट पूरी देता है क्योंकि बेस वेरिएंट के नाम पे आपको टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स मिल जाते हैं। फिर आता है एक्सक्लूसिव, जो कि काफ़ी एक कमाल की वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन प्रोवाइड करता है। वैसे सारे वेरिएंट्स का प्राइस चेंज हो गया, सिर्फ टॉप का नहीं, और टॉप वेरिएंट नहीं। अब तीसरा वेरिएंट आता है एसेंस, और उसके बाद आता है एसेंस प्रो। एसेंस प्रो वो है जो आपको प्रो वाले फीचर्स के साथ और प्रो बैटरी रेंज के साथ मिलेगा, जिसमें एडास फीचर्स भी, और इसमें एडास फीचर्स एक ऐसा फीचर है ना जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है। इसका एडास लेवल 2 बेसिक नहीं है, इसका एडास लेवल 2 प्रो मैक्स है इसका, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसे फीचर्स हैं कमाल की हेल्प करते हैं और एडास की कंप्लीटली डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। तो सब बताऊंगा। सबसे पहले चलो बात करते हैं कि कॉमनली गाड़ी में आपको क्या मिल जाता है। देखो, सबसे पहले आपको यही बता दूं कि आपके पास डायमेंशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रो वेरिएंट में डायमेंशन कंप्लीटली सेम रहने वाली है विंडसर EV और EV प्रो में। उसके अलावा मोटर कंप्लीटली सेम 136 PS और 200 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करेगा, यानी कि पावर में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस ही बदल गया। बैस सिस्टम आप अभी भी अवेल कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ डिफरेंस और टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो सब बात करते हैं। बूट स्पेस सेम नहीं है नहीं, बेस वेरिएंट में अलग है, प्रो वेरिएंट में अलग है, तो बताते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट की, एक्साइट। अगर आपका बजट कम है, ये एक लौता वेरिएंट है जिसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है। 13,99,800 के एक शोरूम प्राइस में आपको ये वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें 38 किलोवाट का बैटरी पैक, 332 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज और रियल ड्राइव देखें तो 300 तो आराम से आपको मिल जाती है। ड्राइविंग टू ड्राइविंग भी डिपेंड करता है, कईयों की 280 290 भी आ रही है, बट एवरेज लेके चलते हैं बिकॉज कईयों की 320 भी आ रही है, तो 300 किलोमीटर एवरेज आपको मिलेगी। नाम का ही बेस है भाई, इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प सेटअप भी मिलेगा। चलो सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। MG का इल्यूमिनेटेड लोगो है, 17 इंचेस की स्टील व्हील्स विद कवर है, और देखो अगेन ये EVs है तो सब ऑटोमेटिक में है, कोई मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आता है इसमें। फ्लश डोर हैंडल्स है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होते, आपको खुद से दबा के करने पड़ते हैं। और साथ में मिल जाते हैं फैब्रिक सीट्स, 60-40 रेशियो स्प्लिट सीट, फ्रंट में स्टोरेज, 10.1 इंचेस की स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले एंड 6 स्पीकर्स एज वेल। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं, USB ब्लूटूथ फीचर्स के साथ, रियर AC वेंट्स, रियर रिक्लाइनिंग सीट, 7 इंचेस का LCD क्लस्टर, स्मार्ट एंट्री एग्जिट पे और स्मार्ट एंट्री एंड स्टार्ट भी, यानी कि कोई बटन नहीं है, आप एंट्री करते हो, ब्रेक पे पैर रखते हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग के साथ साथ क्रूज कंट्रोल भी आपको मिलता है, ऑटोमेटिक AC भी आपको बेस वेरिएंट में मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs, ऑल 4 पावर विंडोज 1 टच डाउन के साथ मिल जाती हैं। तो ये हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं वैसे बेस वेरिएंट की डिटेल, तो आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS CBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, LED में रियर आपको मिल जाते हैं फॉग लाइट्स, टायर प्रेशर सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइट सेटअप भी मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं। अमेजिंग। बूट स्पेस टॉप वेरिएंट से ज़्यादा 604 लीटर्स की बूट स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। अच्छा, अब आपको चार्जिंग बताते हैं। एक तो आपको वायर साथ में मिलती है 3.3 किलोवाट पोर्टेबल वाली, आप किसी पावर प्लग पे लगा के उसे चार्ज कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। टाइम काफ़ी लगता है बट ठीक है, हो जाता है। लेकिन अगर आप 3.3 किलोवाट बॉक्स अपने घर पे लगवा रहे हो जिसके साथ मिलता है, उसमें आप इसे 14 घंटे में, 13.5 घंटे कहते हैं बट 14 लग जाते हैं क्योंकि फ्लक्चुएशंस आती है, 10 से 100% तक चार्ज कर पाएंगे। हालांकि अगर आप 10 से 80 करेंगे तो जल्द मतलब बढ़िया स्पीड पे चार्ज हो जाएगी और आपको काफ़ी पैसे भी बचाएगी, बैटरी की हेल्थ भी मेंटेन रखेगी। 100 तक कभी भी किसी बैटरी को चार्ज मत करें। 45 किलोवाट का चार्जर ये सपोर्ट कर सकती है। अगर फास्ट चार्जिंग की नीड्स हैं तो 45 मिनट्स में आपकी 80% तक ये चार्ज हो जाती है, विच इज़ अ गुड स्पीड, बट एमरजेंसी केसेस पे ही काम करें, रेगुलरली फास्ट चार्जर यूज़ मत करना। नाइस। अगर आप इसको वैसे 7.4 वाले से चार्ज करो तो 7 घंटे में भी चार्ज हो जाएगी, बट वो हर जगह मिलता नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। आई डोंट बिलीव कि आपको रिक्वायरमेंट है। अब बेस वेरिएंट किसके लिए है? जिसको एक EV वाली साइड पे जाना है, पैसे अपने जेन्युइनली बचाने हैं, उसकी ड्राइविंग 100 किलोमीटर के आसपास डेली जा रही है, तो परफेक्ट कार।
घर पे चार्ज करो गाड़ी को, 2-3 दिन में एक बार चार्ज होगी, मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, फन टू ड्राइव एलिमेंट के साथ स्पेस एंड ज़रूरत के सारे फीचर्स मिलते हैं, विच इज़ ग्रेट। नेक्स्ट इज द एक्सक्लूसिव वेरिएंट। इसमें आप 1,05,000 और दो, यानी कि 15,04,800 रुपये की एक्शोरूम प्राइस है। और आपको बता दूं, ये वाले जो वेरिएंट्स में सारे बता रहा हूँ ये बैस के साथ भी अवेलेबल है, बट मैं पर्सनली अब बैस उतना सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज पहले वो 3.5 रुपीज़ का पर किलोमीटर था, वो 3.9 हो गया है, तो मुझे थोड़ा महंगा लगता जा रहा है, तो रहने दो। एक बार पैसे दो, अपनी बनाओ, पर किलोमीटर के हिसाब से मत दो। एक्सक्लूसिव की अगर बात करें तो सेम बैटरी, सेम रेंज, सेम चार्जिंग टाइम्स, कोई वेरिएंट में उसमें फ़र्क नहीं आता। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऐड हो जाते हैं, लेदर सीट्स हो जाती हैं, लेदर स्टीयरिंग व्हील भी आपका लेदरेट हो जाएगा, ट्रिम डैशबोर्ड वगैरह पे लेदरेट मटेरियल यूज़ हो जाएगा। 15.6 इंचेस की ग्रैंड व्यू स्क्रीन मिल जाती है, 8.8 इंचेस का क्लस्टर मिलेगा, 6 वे पावर सीट आपको मिल जाए ड्राइवर के लिए, स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स के साथ साथ फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जर। ORVM आपके ऑटो फोल्ड होंगे, दैट्स अ गुड, इलेक्ट्रिकल एडजस्ट तो होंगे ही होंगे। रियर में आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर्स भी मिलेंगे, आपको बूट स्पेस में आपका लगेज लैंप भी मिल जाएगा, LED 360 डिग्री कैमरा होने के साथ साथ LED कॉर्निंग लैंप्स भी मिलेंगे, ऑटो डिमिंग IRVM होने के साथ साथ डीफॉगर और आई स्मार्ट के सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर आपके पास लेदर सीट्स है, बड़ी स्क्रीन है, 360 डिग्री कैमरा, 8.8 इंचेस का क्लस्टर भी मिलेगा, 6 वे पावर सीट्स होने के साथ रियर में आर्मरेस्ट भी मिल जाती है और रियर डिफॉगर और कनेक्टेड फीचर्स भी। दिस इज कंप्लीटली वर्थ बाय। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी हैं, बाकी आपको क्रोम बेल्ट लाइन भी मिल जाती है। एंड ये मेरे को पर्सनली एक्सक्लूसिव एक बहुत बढ़िया वेरिएंट लगता है, मतलब बेस से थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि 1 लाख की एक्स्ट्रा देके आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अगली वेरिएंट में चलें, 1,10,000 और अगर लगाते हैं तो क्या मिलता है आपको, चलिए। सेम बैटरी पैक, सेम चार्जिंग, यानी कि 38 किलोवाट, 332 क्लेम, 300 किलोमीटर रियल रेंज, बट बूट स्पेस कम। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीकर का सबवूफर ऐड हो गया। 9 स्पीकर इन्फिनिटी के ऐड हो जाते हैं, उसकी वजह से बूट स्पेस 604 से 579 होते हैं, बट स्टिल बेस्ट इन सेगमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। 256 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, 2.5 पार्टिकल मीटर का एयर फिल्टर मिल जाएगा, 9 इन्फिनिटी स्पीकर जैसे बताया, ग्लास रूफ, कंप्लीटली क्लोज ग्लास रूफ जैसे जो हर किसी को पसंद आई थी वो मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स है और 3.3 किलोवाट चार्जर की बजाय आपको 7.4 किलोवाट का चार्जर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी बेटर हो जाती है। और मतलब वो चार्जर ना इजीली, आप कहते हैं कि सपोज 2 गाड़ियाँ आपके पास इलेक्ट्रिक, तो फटाफट चार्ज हो जाती है, तो आप आधा टाइम वो कर सकते हो। 3.3 में क्या एक दिन वो कर रहे हो, एक दिन वो कर रहे हो, वो भी ठीक है, बट हाँ एटलीस्ट आपको थोड़ा फास्टर चार्जर मिल जाता है। सी इट्स अ वेरी गुड वेरिएंट, बट आई पर्सीव एक्सक्लूसिव एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं प्रो वर्जन की, बिकॉज ये लेटेस्ट है। 8 महीने बाद ही कंपनी ने इसको लॉन्च कर दी, पहले 8 महीने पहले नॉर्मल हुई, अब प्रो आ गई। लेकिन अपग्रेड करना चाहते हो तो एक ऑप्शन ही आती है कि कंपनी 60% मिनिमम की बायबैक गारंटी देती है 3 साल तक। तो 1 साल तक अभी अब हुई है यूज़, तो आप उस अपनी पुरानी विंडसर को MG को ही वापस कर सकते हो, तो 60 तो ऑब्वियसली उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, 60 तो आपको 3 साल बाद मिलनी है। तो एक अच्छी ऑप्शन है, देके एक प्रो वर्जन ले सकते हो इसका, जो कि डिलीवरीज भी जल्दी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है विंडसर प्रो में। ओके, अब इसमें सबसे कमाल की बात जो अच्छी है बुरी जो सब बताया, तो लाइफ टाइम वारंटी इसमें मेंटेन रहेगी, साथ में चार्जिंग स्पीड में यानी कि जो फास्ट चार्जर है वो भी बेटर आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा फास्टर यूज़ कर सकते हो। बता दूं कि इसमें 1 ईयर की फ्री चार्जिंग नहीं मिलेगी, जो पहले ऑफर था वो पहले ही था, अब नहीं है। और साथ में बैस सिस्टम में अगर आप इसे अवेल करना चाहते हो तो 12.5 लाख में तो ले पाओगे, लेकिन 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यार। नहीं, ये तो एस्टर वाले ZS वाले हो गए, सॉरी, तो मुझे नहीं लगता कि उतना वर्थ है, तो 1 गो में परचेज करो। लेकिन मैंने कहा था इसकी प्राइस 17.5 लाख नहीं है। हाँ, लॉन्च पे तो हर जगह आपने 17.5 लाख देखी, तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इसका प्राइस उससे ज़्यादा है, 18,09,800। यस, यू हर्ड दैट राइट, 60,000 मोर। किस बात के, मैं बताता हूँ। कंपनी ने कहा था कि वो पहली 8,000 बुकिंग के लिए, लेकिन अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 15,000 ऑलरेडी बुकिंग इस गाड़ी की हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इसका प्राइस रिवाइज कर दिया गया। एंड द न्यू प्राइस इज 18,09,800 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग रही है यार। शिट, 17.5 में ना मस्त लग रही थी, बढ़िया लग रही थी। अब 18 का नंबर जो ऐड हो गया ना, अगर 17.99 भी रखते हैं, 10,000 का फर्क है नो, बट एक फर्क तो पड़ता है ना सोच में कि यार अभी भी उतनी की है। अब एकदम से ऐसा लग रहा है कि 1 लाख बढ़ गई हो, 60,000 बढ़ी, वैसे 60,000 भी बहुत होते हैं। आई विश MG ने इसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रखा होता है, शायद पीरियड के लिए रख देते कि 1 महीने में जितनी बुकिंग होगी, बट पहले 8,000 बुकिंग तो बहुत जल्दी हो गई यार। आई रियली विश इसकी प्राइस काफ़ी देर और वो 17.5 रहती, 10, 20, 25,000 बढ़ा लेते यार, 60,000 रुपये बढ़ा दिए।
हाँ, अब देखते हैं इस प्राइस में क्या ये वैल्यू बनती है नहीं। इसको हम क्रेटा और कर्व के साथ कंपेयर करेंगे, एक दो दिनों में वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हाँ, ड्राइव रिव्यू भी, रेंज टेस्ट भी तो करना है, सब आ रहा भाई, सब्सक्राइब करके रख लो। अभी तो जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही है उसकी वजह से प्लान पोस्टपोन हो गया थोड़ा ड्राइव का, बट कोई बात नहीं। चलिए, बैटरी 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। बैटरी पैक बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो रेंज भी ज़्यादा देगी, प्लस चार्जिंग स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। रेंज की बात करें 449 कंपनी क्लेम करती है, बट अभी तक जितनी कैलकुलेशन हमने पहले की है और अब की है उस हिसाब से आराम से कह सकता हूँ कि 400 से लेकर 420 किलोमीटर की रेंज तो मिलेगी ही मिलेगी रियल लाइफ में। नाइस। अब आपने एसेंस से कितना बढ़कर इसको लिया, 1,95,000, थोड़ी ज़्यादा लग रही ना। अब एसेंस से 2 लाख और ऐड करके आपको 100 किलोमीटर की रेंज और मिल गई। और क्या क्या मिलता है आपके पास, जो 45 किलोवाट का चार्जर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं उसकी जगह इस बैटरी को 60 किलोवाट से चार्ज कर पाओगे। हालांकि बैटरी साइज बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि आपका टाइम अब कम लगेगा, टाइम बल्कि बढ़ गया, 45 मिनट से 50 मिनट्स हो गए, 55 हो गया इनफैक्ट, 10 मिनट बढ़े ही हैं, लेकिन आपकी रेंज ज़्यादा है, बैटरी साइज बढ़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, स्लो चार्जर से 9.5 घंटे लगेंगे। हाँ, यस, यू आर दैट राइट। 18 इंचेस के व्हील्स तो पहले भी थे, लेकिन अब ये ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स हो जाएंगे। साथ में आपको इंटीरियर जो है वो ड्यूल टोन आइवरी मिल रहा है। व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल की फैसिलिटी मिल जाती है 3 किलोवाट तक, यानी कि ध्यान से 3 kVA तक। इसका मतलब ये आ जाता है कि आप एक एस्टिमेट 3000 वाट लगा के चल लो। आप एक एस्टिमेट रहो कि आप ये अपने व्हीकल को लेके गए और आप कुछ चीज़ें चार्ज करना चाहते हो, जैसे या यूज़ करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी पे, जैसे माइक्रोवेव, ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 600 से 1000 वाट के अप्रॉक्सीमेट माइक्रोवेव आता है। तो आप एक टाइम पे 3 माइक्रोवेव लगा पाएंगे, जो कि कोई लगाएगा नहीं। एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक आपने बल्ब लगा लिया 50 वाट का, फ्लश वो कौन सी होती है, फ्लड लाइट्स होती है, फ्लश लाइट कहने लगा था, फ्लड लाइट्स होती है, वो लगा ली। टेंट में आपने थोड़ी डेकोरेशन करना चाहते हो, बहुत ईजिली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड प्लस इन वाली बैटरी से आप दूसरी गाड़ी को चार्ज कर पाओगे, बट स्पीड थोड़ी कम रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बट एमरजेंसी केसेस में काम तो आ ही सकते हैं। व्हीकल टू लोड हो गया, जैसे मैंने बताया माइक्रोवेव एंड लाइट्स। व्हीकल टू व्हीकल हो गया, एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल, जैसे आप अपने विंडसर ईवी से MG कॉमेट ईवी को चार्ज कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। मेजर चीज़, 2 मेजर चीज़, पावर टेलगेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आई नो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बिकॉज सारे कमेंट करके यही कह रहे थे कि पावर टेलगेट के यूज़ कितना, यूज़ कितना, यूज़ कितना। काम आता है, फैंसी फीचर है आई नो, बट काम जरूर आता है। बढ़ते हैं ADAS लेवल 2, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा था। क्या है वो, 12 ADAS फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिक तो सब हैं, आपने जो सारे सुने होंगे। 2 मेरे पर्सनल फेवरेट नए इसके अंदर आ रहे हैं, इनफैक्ट 3 आ रहे हैं। ट्रैफिक जैम असिस्ट, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रैफिक जैम असिस्ट बेसिकली अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट दोनों को साथ में काम करता चलता है। और गाड़ियों में भी है, बट इसका बहुत जल्दी शुरू भी हो जाता है, प्लस ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। कैसे, आपकी एक गाड़ी आगे एक पीछे, आपकी ये विंडसर ईवी प्रो। अब आपने इस गाड़ी को चला रहे हो, अब ट्रैफिक आया तो आपने ADAS और ये सब ट्रैफिक जैम असिस्ट ऑन कर रखा था। अगली गाड़ी के हिसाब से उसने ब्रेक लगा के स्लो होगी, जब वो चली उसके पीछे पीछे चली। अगर कोई ऐसे बेंड आ रहा है, टर्न नहीं, बेंड आ रहा है, कर्व आ रहा है, जिसमें लेन्स भी बनी हुई हैं, तो उसके साथ साथ वो उसको मेंटेन करके चलेगा। तो ये तो होगा ट्रैफिक जैम असिस्ट, यानी कि बम्पर टू बम्पर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में तो आपके बहुत काम आने वाला है। आपको एक्सीलरेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्लच तो वैसे ही नहीं है, बट एक्सीलरेट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आता है एक इंटरेस्टिंग फीचर, नेक्स्ट इज बेंड क्रूज कंट्रोल। बेंड क्रूज कंट्रोल सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने सपोज लेन की असिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बेंड क्रूज थोड़ा डिफरेंट है। आप जा रहे हो, गाड़ी सीधी लेन्स के हिसाब पे सीधी सीधी चल रही है ADAS पे। यूजुअल गाड़ियों में क्या होता है कि जब कर्व आया तो अगर 80 की स्पीड पे सेट है तो 80 की स्पीड पे ही धीरे धीरे स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ता हुआ उसी कर्व में रहेगा। लेकिन विंडसर थोड़ी और स्मार्ट है। कैसे, इसमें जो आपको मिलता है बेंड क्रूज, उसमें वो जज करता है कि कर्व कितना कर्व है, एक चीज़। दूसरा, उस हिसाब से वो स्पीड कम कर देता है। आप 80 पे तो सीधा जा रहे थे ना, कर्व आया तो उसने कर्व के साथ साथ स्टीयरिंग तो टर्न किया, स्पीड भी कम कर दी ताकि वो कर्व पे इजीली जाए, बॉडी रोल ज़्यादा महसूस ना हो, सेफ भी ज़्यादा रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है, काफ़ी स्मूथली तरीके से आपको कर्व से करके। जब रोड सीधी हुई उसने फिर 80 किलोमीटर पे स्पीड कर दी, बशर्ते आगे कोई गाड़ी नहीं है तो उसको भी रीड वो साथ साथ करेगा। तीसरा फीचर आता है इंटेलिजेंट ब्रेकिंग। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बताता हूँ क्यों। ADAS में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तो आपने सुना ही है, जिसमें गाड़ी आगे कोई आई या कोई छाया तो उसने जोर से ब्रेक लगा ली। अब एक सीन क्या होता है कि ये पहले वार्निंग देता है तो पर्सन खुद ब्रेक लगाता है।
अब कई बार क्या होता है कि आपने खुद ब्रेक जैसे लगाई तो दूसरी गाड़ियों में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो डिसेबल हो जाती है कि हाँ भाई यूज़र ने ब्रेक लगा ली, लेकिन अगर प्रॉपर ब्रेक जोर से ना लगी, सपोज फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड थी बट आपने कम लगाई, तो ये इंटेलिजेंट ब्रेक उसे भी देखेगा, ब्रेक आपने लगा भी दी वो सेंसर एक्टिवेटेड ही रहेगा, ताकि अगर आपकी ब्रेक की फोर्स कम है तो वो ब्रेक की फोर्स को और बढ़ाकर जोर से ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दे। दैट्स अ गुड फीचर। अब ये बहुत काम का फीचर होगा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई पर्सनली बिलीव। सो ये ADAS बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट हमारा वीडियो है वेरिएंट एक्सप्लेन का कि आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है। सी ADAS गुड, बहुत बढ़िया, 18 लाख में अभी भी हम इस गाड़ी को देख के कंपीट करें विद द क्रेटा EV, कर्व EV, तो इसमें आपको रेंज भी अच्छी मिल रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज मिल जाती है, फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं, कोई ऐसा फीचर मुझे नहीं दिमाग में आ रहा कि जो नहीं मिलता हो इसमें, बल्कि थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा ही देखने को मिलते हैं। पावर टेल गेट भी आ गया भाई, जो कि क्रेटा EV में नहीं है। कर्व में पीछे स्पेस नहीं मिलती, इसमें स्पेस ही स्पेस है। 2-4 फीचर का छोटा मोटा फर्क हो सकता है, बट उसके अलावा आई पर्सनली बिलीव कोई डिफरेंस नहीं रहता। साइज़ भी अच्छा मिल जाता है, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, बूट स्पेस अच्छा मिल जाते हैं। अब और आपको क्या चाहिए? प्राइस आपको चाहिए था ना, मिल गया। 18-10 भी अगर हम कंपेयर करें बाकी गाड़ियों के साथ तब भी ये प्राइस बहुत सही है, बट ये 17.49 हर किसी को पसंद आती है। तो हो सकता है बुकिंग्स डबल भी हुई हो, लोगों ने करवाई हो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तो अभी भी मौका छूटा नहीं है। बुकिंग अगर आप नहीं करवाइए तो जल्दी से करवा लो, हो सकता है आपको 1749 वाली प्राइस ही मिल जाए, मे बी, यू नेवर नो। सो दिस वॉज द बेस्ट वेरियंट एक्सप्लेन। आपके लिए कौन सा बेस्ट है एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्सक्लूसिव आई पर्सनली बिलीव इज़ अ गुड वेरिएंट, जिनका बजट कम है, ADAS और सनरूफ वगैरह उनको नहीं चाहिए, बड़ी बैटरी नहीं चाहिए, उनको लगता है कि मेरी कम बैटरी में ही बढ़िया चल रहा है, तो आई थिंक गो विद एक्सक्लूसिव। कुछ बुराई नहीं है, परफेक्ट वेरिएंट आपको 15 लाख के एक शोरूम में बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको 3 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं प्रो के लिए। अगर बजट अलाउ करता है तो एसेंस से बढ़कर आप उधर ऊपर जा सकते हो, बट आई पर्सनली बिलीव एक्सक्लूसिव एसेंस प्रो 2 वेरिएंट मस्त समझ आते हैं। ADAS भी मिल, पावर टेलगेट भी चाहिए तो टॉप जाओ, नहीं तो एक्सक्लूसिव तक लो, अभी भी वो एक वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि पहले से 8 महीने से उसका सिर्फ 5000 ही प्राइस बढ़ा है। तो आप उस वेरिएंट में जा सकते हो जिसमें सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और आप इलेक्ट्रिक में भी चले जाओगे जहाँ पर ऑटोमेटिक अच्छी पावर, पैसे भी बचते हैं जो EV में, वो सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस वॉज द वेरिएंट एक्सप्लेन ऑफ द MG विंडसर EV Pro। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रो के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन क्या वो आपके लिए बदली है? नीचे कमेंट करके बता दें। और हाँ, हम लाइव सेशन करेंगे वैसे अभी से 10 मिनट बाद, बट ये वीडियो तो बाद में अपलोड होगी ना, एडिट होके, तो फर्क आएगा। तो फ्राइडे को 7 बजे हम लाइव होते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारी लाइव सेशंस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।